बंडल है कैंडल्स का, मे बी शायद हो सकता है क्लास आज की थोड़ी सी लंबी हो जाए। प्रैक्टिस कर डालोगे ना इन्फॉर्मेशन की, जितनी हम आज बताएंगे आपको, अगर इन्फॉर्मेशन की प्रैक्टिस कर ली तो ये समझ लेना प्राइस रीडिंग आसान हो जाएगी। एकदम से ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि बहुत आसान और इजी हो जाएगा, मतलब रीडिंग स्टार्ट कर दोगे आप। प्रकाश जरूरत नहीं है, अटेंड कीजिए आप, जितनी रिकॉर्डिंग है सारी आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और हो सकता है कल हम इसको पब्लिश करें। 2 3 4 नेबर, नेबर हो गए तो 2 3 4 5 5, और रेंज ब्रेकआउट बार्गेनिंग, आउटर रेंज ब्रेकआउट बार्गेनिंग। ठीक है, फर्स्ट वाली है थ्रो कैंडल। थ्रो कैंडल का जो एक यूज है आपको लोअर टाइम फ्रेम पर नहीं दिखेगी, ये सिर्फ और सिर्फ दिखेगी डेली पर। इसका रीजन क्या है, इस चीज को समझिए। देखिए इनर जो अपनी थ्रो कैंडल है, थ्रो कैंडल का मतलब कि एक कैंडल के बाहर ही ये कैंडल पूरी फॉर्म होगी, आपको अंदर नहीं दिखेगी। जैसे मान लीजिए कि एक कैंडल का ओपन और क्लोज प्राइस आपका ब्ला ब्ला कुछ भी है XYZ, तो लोअर टाइम फ्रेम पर जब आप देखोगे ना, तो आपको किसी भी एक कैंडल का कम से कम ओपन प्राइस तो आपको इस कैंडल की रेंज के अंदर ही दिखेगा, और बहुत हद तक चांस है, बहुत हद तक चांस है कि जो इसका क्लोज प्राइस है, तो नेक्स्ट ओपन कैंडल का जो कैंडल आपकी ओपन होगी उसका प्राइस प्रीवियस क्लोज कैंडल के बिल्कुल आसपास से आपको देखेगा। बट थ्रो कैंडल में क्या है कि प्रीवियस कैंडल्स के रेंज के अंदर इसकी ओपनिंग या क्लोजिंग होती नहीं, इस वजह से ये कैंडल आपको लोअर टाइम फ्रेम पर दिखाई नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ दिखाई पड़ेगी आपको डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर क्यों? बिकॉज जो इसका ओपन प्राइस है ये आउट ऑफ द प्रीवियस कैंडल रेंज, जो प्रीवियस कैंडल आपकी बनेगी ना उसके बिल्कुल बाहर दिखाई पड़ेगा। तो फर्स्ट कैंडल की ओपन और क्लोज प्राइस तो चलो वो तो नॉर्मल है ना। टाइम फ्रेम याद रखिएगा, डेली टाइम फ्रेम पर ही इसका यूज हम लोग करते हैं। बहुत स्ट्रांग कैंडल होती है, बहुत स्ट्रांग कैंडल, बहुत ज्यादा नहीं आदत है हमको, मतलब कि बढ़ा चढ़ा करके बोलने की या ये है वो है, नहीं। हम बहुत कम शब्दों में आपको बोल रहे हैं बहुत, लेकिन फिर भी इतना समझिएगा कि कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। सिर्फ इस एक कैंडल की प्रैक्टिस में बहुत बहुत टाइम हम लोगों का गया है। तो जितनी फॉर्मेशन अभी हम आपको बताएंगे ना, सिर्फ उन फॉर्मेशन के जान लेने भर से कुछ नहीं होगा। आप एक बार देख लो, दो बार, तीन ना, जान लेने भर से कुछ होगा ही नहीं। किसी भी चीज की नॉलेज लेना और किसी भी चीज का अभ्यास करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा नॉलेज है वो नॉलेज है, लेकिन उस चीज का अभ्यास नहीं है। अभी हम क्या करें ना, एक तरह से हम आपको बस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक तरह से हम नॉलेज दे रहे हैं कि फलानी फलानी कैंडल है, ऐसी फॉर्मेशन है, हाई लो इंपॉर्टेंट है, ओपन या क्लोज प्राइस इधर होता है, ऊपर होता है, बाहर होता है, जो भी है, विक बनती है नहीं बनती है, क्या मार्क करना है, हाई लो मार्क करना है, कैसे यूज होगा, ये सब हम बता दें। लेकिन एक्चुअली जो भी चीजें हम आपको बोल रहे हैं, कल के सेशंस में जब आप जाओगे काम करने के लिए, तो सिर्फ इतनी चीजें मालूम भर होने से कुछ होगा नहीं। जो भी चीज अभी हम आपको बताएंगे ना, उस चीज के ऊपर आपकी प्रैक्टिस कितनी, अभ्यास कितना है, आउटकम उससे निकलेगा। ये चीज याद रखना है। ये हम क्यों बोल रहे हैं, गलत फहमी मत रहना कि अच्छा आप तो हमको ये दो कैंडल्स मालूम पड़ गए, हो गया काम हो गया, नहीं। अगर अभ्यास नहीं किया है तो वो आपकी गफलत ही है, लॉस होगा। आपको लगेगा कि अरे तो कितनी अच्छी चीज बोल रहे थे कि बहुत 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 अच्छी है, बट हमें लॉस हो रहा है। ऊपर में लिखा ना, आउट ऑफ द प्रीवियस कैंडल रेंज, मतलब तो इसका जो ओपन प्राइस होगा प्रीवियस कैंडल के बिल्कुल बाहर। ना तो हम लोग प्रीवियस कैंडल में 50% का वीक का सपोर्ट देखते हैं, ना ही ओपन प्राइस के पास में, और ना ही इसके क्लोज प्राइस के पास में। देखिए ये छोटी छोटी चीजें, ये जो तीन तीन हमने लाइनें ड्रॉ कर दी ना, तो एक तरह से क्या हो गया पता है, ये तीनों कैंडल्स कितनी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तीनों पॉइंट्स, किसी कैंडल का ओपन क्लोज उसका 50%, क्योंकि ये वाला जो अपनी ये जो फॉर्मेशन है, इसमें प्रीवियस कैंडल से हमको सिर्फ और सिर्फ जो लेना देना है, इसके बाहर जो कैंडल फॉर्म होगी उससे। प्रीवियस कैंडल की रेंज के बाहर ही ओपन होना चाहिए प्राइस, और बाहर ही क्लोज होना चाहिए। आपको ये स्ट्रक्चर ही बहुत कम देखने को मिलेगा। और जब भी ऐसा होता है, एक्चुअली हम क्या करते हैं ना, इसमें हाई भी मेरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स का जो हाई और जो लो होता है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। और वॉल्यूम्स के इसमें अलग अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें वॉल्यूम हम नहीं बताएंगे, अभी सिर्फ प्राइस की प्रैक्टिस करना है ना। वॉल्यूम को हम लोग बचा करके रखते हैं कल के लिए। वॉल्यूम से अदरवाइज के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपके फिल्टर होने लगेंगे। तो हो सकता है आपको चार प्राइस एक्शंस दिखे, चार फॉर्मेशन से वाली दिख रही, बट हम जो वॉल्यूम के स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं वो स्ट्रक्चर नहीं दिखे, तो फिर आप
उन फॉर्मेशंस के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि अरे तो वॉल्यूम्स तो है नहीं, प्राइस तो ठीक बन रहा है, इसको हटाओ। नहीं, वॉल्यूम नहीं है कोई बात नहीं, अगर प्राइस आपको दिख रहा है तो आप उसकी प्रैक्टिस कर डालोगे। वॉल्यूम जब हम बताएंगे तो वो उसका उसका अपना एक एडिशनल यूज हो जाएगा, है ना, वो स्ट्रांग बना देती है वहाँ पे। तो वॉल्यूम को भी थोड़ी देर के लिए हम लोग, आज के सेशन के लिए तो फिलहाल हम लोग वॉल्यूम को ऑफ करते हैं। ये होता है और बहुत सिंपल सी फॉर्मेशन है आउट ऑफ द जो ऊपर लिख दिया है, और डेली टाइम फ्रेम पर इसका यूज होगा। हमने डेली टाइम फ्रेम पर मार्किंग भी कर ली और हमें ये फॉर्मेशन भी मिल गई, मार्किंग भी हो गई। अब करना क्या है देखिए, तुरंत फिर जो हम लोग आते हैं ना, टाइम फ्रेम चेंज करके आ जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर। लोअर टाइम फ्रेम पर इसका दो तरह से यूज होता है। पहली चीज तो इस फॉर्मेशन के आ जाने से उस चार्ट की एक दिशा निर्धारित होती है, और बहुत बार आपको वो बुलिश ही दिखाई पड़ेगा। और अगर नीचे की तरफ है, क्योंकि नीचे की दिशा में आपको ऐसी फॉर्मेशन बहुत कम मिलेंगी। लोअर टाइम फ्रेम पर हम लोग इसका किस तरह से यूज करते हैं कि डेली के अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी रेंजेस हैं, हम उसको नेक्स्ट अपकमिंग जितने भी सेशंस होते हैं उसके लिए बचा के रखते हैं, उसको और स्ट्रेच कर देते हैं आगे के लोअर टाइम फ्रेम पर आने के लिए। और जो भी हमारा इस लेवल्स के थ्रो कैंडल्स के अकॉर्डिंग जो भी मेरे लेवल्स निकलते हैं, उन लेवल्स के पास से जब प्राइस हमारा मूव करता है, यानी कि जो लेवल्स हमारे निकल के आएंगे आपके, मान लीजिए ये हाईज हो गए और ये जो लोज हो गए, इनके पास से हम लोग फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, इन एरियाज के पास। लोअर टाइम फ्रेम पर तो इसके अंदर बस यही इसका डिमेरिट है कि प्राइस का इस जगह पर होना जरूरी है, तभी ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। लास्ट सेशन में हमने आपको क्या बताया था, एक मदर कैंडल बताई थी ना, जिसमें कुछ आपकी कैंडल्स होती हैं और उनमें वॉल्यूम्स के कैसे क्या होते हैं, है ना। इसके अभी हमने बोला था आप लोगों से कि होमवर्क कंप्लीट करेंगे आप लोग, और वॉल्यूम्स के जो स्ट्रक्चर्स बताए थे, एक दो, फिलहाल जितनी भी चीजें बताई थी, तो जैसे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर लास्ट सेशन में जो कैंडल बताई थी उसका यूज करते थे ना, सेम ऐसे इसका यूज होगा। ये सबसे पहली है आपकी, उसका यूज डेली पर। अब एक काम करिए, इसको हम लोग देखते हैं, इसके थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं। आरती, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, उसको 1 मंथ तक रखते हैं। ओके, ए बी कैपिटल, हमें पूरा ओपनिंग और क्लोजिंग चाहिए इसकी बाहर। ये देखिए ये मार्क्ड है, सेम वही कैंडल है, फर्स्ट वाली कैंडल, और इसके बाद में फर्स्ट वाली कैंडल, इसके बाद में बनी हुई कैंडल आपकी क्लोजिंग प्राइस भी और ओपन प्राइस भी, दोनों के दोनों बाहर है, और अंदर से सिर्फ इसकी विक निकली हुई है। हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ हाई और लो इनको मार्क करेंगे बस, सिर्फ हाई और लो, इन दोनों ही कैंडल्स का जो भी होगा, ये एक ऐसा पॉइंट बनेगा, एक ऐसा एक प्रॉपर पॉइंट बनेगा जहां से फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि प्राइस उसी जगह से आपको एक स्विंग लगा लेगा, सेम जगह पर एक स्विंग होना चाहिए। जो कलर है कैंडल्स के, कलर्स कोई मैटर नहीं करेंगे। अगर फर्स्ट कैंडल रेड है तो सेकंड हमारी ग्रीन भी हो सकती है, और फर्स्ट अगर हमारी ग्रीन है तो सेकंड रेड भी हो जाएगी। एक तो ये हो गया था, यहाँ देखिए हाई और लो, सिर्फ क्या करेंगे ना, इस एक कैंडल, फर्स्ट वाली कैंडल के बाहर जो भी कैंडल बनेगी, हाई सॉरी उसका जो क्लोज और ओपन प्राइस बाहर की दिशा में, हाई मार्क करो और इसका लो, बस सेम। ये वो एक ऐसा पॉइंट होगा ना, ये पूरा का पूरा एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से आपको पूरी की पूरी मार्केट एक ठहराव में दिखेगी। इसको देख लो, यहाँ पर देखिए अंबुजा, ये फॉर्मेट्स बने इसके अंदर, ओपन भी बाहर, क्लोज प्राइस भी बाहर। यहाँ पर देखिए मार्किंग्स वही वही हो रखी, यहाँ पर भी देखिए सेम मार्किंग्स ही है। अपोलो फर्स्ट सेकंड क्लोजिंग ओपनिंग बाहर, और इसका पूरे फॉर्मेशन के अगेन फिर स्विंग्स, हाइज और लोज। पता है ये जो कैंडल्स बन रही ना दोनों हाई, और जो हम लो मार्क करा रहे हैं, इसका इन दोनों का एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है। कई केसेस में हम लोग सिर्फ फर्स्ट वाली कैंडल को लेते हैं, और कई केसेस में हम लोग सिर्फ सेकंड वाली कैंडल को लेंगे। हर बार दोनों कैंडल्स को नहीं लिया जाता है, मार्केबल दोनों होती है, स्विंग्स दोनों कैंडल्स फॉर्म करती है। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट फॉर्मेशन, जिसको बेसिकली हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर करते हैं। तो ट्रेडिंग में भी इसका यूज होगा, और डेली टाइम फ्रेम, सॉरी इंट्राडे के लिए तो हम लोग करते ही हैं। इंट्राडे में तो बहुत बहुत अच्छा इसका यूज होता है। अगर ये कैंडल्स आपको दिख रही हो, प्राइस आपका सेम लेवल पर मिल गया, अगर आपको सेम लेवल पर प्राइस मिल गया तो आप देख लेना, प्राइस के मूवमेंट्स बहुत प्यारे मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे मूवमेंट्स मिलेंगे। एक तरफा प्राइस आपका गिरता है, फिर जब अगर अप साइड की तरफ भी जाना तो एक तरफा जाएगा, और स्विंग में इसका बहुत अच्छा यूज होता है। जितनी भी आप फॉर्मेशंस देख रहे हो, इस तरह की जो फॉर्मेशन है बहुत कम मिलेंगे आपको। ये तो सबसे पहली फॉर्मेशन होगी। थ्रो कैंडल से आप इसको याद रखोगे, प्राइस को जो बाहर की दिशा में ब्रेक करती है अपने ओपन क्लोज क्लोज प्राइस से, है ना। इसे नोट बना लेना, और इस कैंडलस्टिक की एक ड्राइंग बना लेना, उसको याद रखना। इनसाइड रेंज ब्रेकआउट, इनसाइड रेंज ब्रेकआउट को टेक्निकल लैंग्वेज में आप लोग उसको
3 इनसाइड और 3 अपसाइड के नाम से जानते होगे। 3 इनसाइड और 3 अपसाइड, ये लगभग लगभग उसी की तरह काम करती हैं। 3 इनसाइड कैंडल और 3 अपसाइड, लेकिन इसको हम लोग फिर एज इट इज यूज नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ इसके अंदर हम लोग चेंजेस करते हैं। जब आप 3 इनसाइड और 3 अपसाइड को जो अपने ट्रेडिशनल मार्केट को जब आप पढ़ोगे और ये कैंडल्स पढ़ोगे तो ये आपको नाम सुनने को मिलेगा, 3 इनसाइड और 3 अपसाइड, बुलिश और बेरिश कैंडल। बट इसमें कहीं पर भी आपको कोई वॉल्यूम नहीं मिलेगी कि एक्चुअली इंफॉर्मेशन में वॉल्यूम को हम लोग कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। क्या वॉल्यूम्स को इंक्लूड करने से हमारी इंफॉर्मेशंस में कुछ चेंजेस होंगे, चेंजेस इन द सेंस कि क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि फॉर्मेशन अपनी स्ट्रांग हो सकती है या वीक हो सकती है। ट्रेड में जब हम एग्जीक्यूट करने जाएंगे, एग्जीक्यूशंस के दौरान में क्या इसका यूज होगा, क्योंकि जब आप 3 इन साइड और 3 अप साइड को पढ़ोगे ना, तो एक ये कैंडल बनती है, फिर इसके बाद में इस तरह की कैंडल होगी और फिर अप साइड कुछ इस तरह की कैंडल आपको मिलेगी। कहीं पर भी आप देख लो, इंटरनेट पर तो बहुत सारे चैप्टर्स के, बाकी काफी लोगों ने इसको समझाया बताया है। बट जब आप इन्फॉर्मेशन को पढ़ोगे ना, तो पता है क्या बताया जाता है इसमें कि यहाँ पर एंट्री लो और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा, जो बिल्कुल स्विंग होता है आपका। पता चलता है कि यहाँ से लेकर के इतने बीच की जो दूरी ही निकल करके आ गई आपकी, यही 1.5% की है। क्योंकि बहुत वोलेटाइल फॉर्मेशंस होती है ना, जहां पर भी आप देखोगे कि बनी हुई है, तो बहुत कम जगह ऐसे कि बहुत आपको छोटा स्टॉप लॉस है। अदरवाइज 0.8% से बड़ा स्टॉप लॉस आएगा आपका। 0.8, 9, 1%, 1.2, 1.3, 1.45 ऐसे बड़े स्टॉप लॉसेस आएंगे। तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। पढ़ने में, पढ़ाने में, समझने में बहुत अच्छा लगता है, 3 इन साइड 3 अप साइड, बहुत अच्छे अच्छे नाम है, सब है। लेकिन जब आप काम करने जाओगे तो काम कर नहीं पाओगे। बाकी आप कहो कि इनसाइड रेंज ब्रेकआउट ये बार्गेनिंग है, या आउटसाइड रेंज ब्रेकआउट बार्गेनिंग, ये सब लिख देने से क्या हो जाता है, कुछ चेंज हो गया क्या? नहीं, कुछ नहीं चेंज हो गया, काम सब ऐसे ही करते हैं। इस तरह से नाम पर मत जाना, याद रखना। 3 इन साइड में हम लोग एज इट इज 3 इन साइड को नहीं लेते, थोड़ा सा हमने उसके अंदर अपने इसी तरह से हमने फिल्टर किया है, प्राइस के थ्रू भी और वॉल्यूम्स के थ्रू भी, तो उसको समझो। देखिए, 3 इन साइड रेंज में सिंपली आपको फर्स्ट वाली जो कैंडल होगी हमारी, जो आपकी सेकंड कैंडल है, उसका क्लोज प्राइस सेकंड वाली के बिल्कुल अप में रहेगा। सेकंड कैंडल के ऊपर में जाकर के क्लोज प्राइस ब्रेक, जो उसका हाई है, हाई अप साइड की तरफ आपका क्लोज होगा, हाई को ऊपर की तरफ ही क्लोज करेगा। एक चीज और इसके अंदर, प्राइस विल नॉट क्लोज, ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी, कैसी भी कैंडल हो सकती है। जो सेकंड कैंडल आपकी बनती है और इसके बाद में जो थर्ड कैंडल बनेगी, थर्ड कैंडल में बहुत कुछ डिपेंड करता है। सबसे पहला तो आपकी सेकंड वाली कैंडल का वो हाई ब्रेक करेगा, और फर्स्ट वाली कैंडल की रेंज के बाहर उसकी विक तो जानी चाहिए, बट जो क्लोज प्राइस वो करेगा वो फर्स्ट वाली कैंडल की रेंज के अंदर ही होगा। ये समझ में आ रहा है ना? एक तरह से ये जो दो कैंडल्स आपकी बन रही हैं, मतलब सेकंड वाली कैंडल जो हमारी क्लोज करेगी थर्ड वाली कैंडल को, प्रीवियस सेकंड कैंडल के क्लोज प्राइस से अबव में जाकर के इसको क्लोज करना पड़ेगा। और फर्स्ट वाली कैंडल के हाई के ऊपर हमारा प्राइस क्लोज नहीं होना चाहिए। वहां पर हाँ, अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग अपना विक को देख लेंगे, बट जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो फर्स्ट वाली रेंज की हमारी अंदर ही होगी बिल्कुल। इसके जस्ट आप जब अपोजिट आओगे, क्योंकि ये तो 3 इन साइड अप, इसके आप जब अपोजिट साइड में आओगे, फर्स्ट कैंडल आपकी सेकेंड कैंडल क्लोज प्राइस बिलो दी फर्स्ट कैंडल, कलर कोई भी हो सकता है, आपका कलर आपका होगा रेड। थर्ड कैंडल क्लोज प्राइस, थर्ड कैंडल क्लोज प्राइस बिलो दी सेकंड। अब जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो फॉर्मेशन पूरी पूरी बन जाएगी आपकी। फर्स्ट कैंडल शुड बी ग्रीन, तो ठीक है, ग्रीन कैंडल। अब इसके बाद में हमें सेकंड कैंडल जो चाहिए वो रेड कैंडल, सेकंड कैंडल आपकी रेड, फर्स्ट वाली कैंडल के बिलो में जाकर के उसकी क्लोजिंग होगी। और थर्ड कैंडल, कलर थोड़ा सा मैटर कर जाता है इंफॉर्मेशन में। कलर एक्चुअली ऐसे मैटर करता है कि ये अगर हम लोग सेम कलर की कैंडल्स ले लेना तो ये स्विंग्स क्रिएट नहीं करेंगे। स्विंग वहीं पर क्रिएट होगा जहां पर कैंडल्स के कलर आपके चेंज होते हैं। कभी भी सेम कलर की कैंडल स्विंग नहीं बनाती है, और कभी भी सेम कलर की कैंडल आपका ना तो स्विंग हाई बनेगी ना ही स्विंग लो बनेगी। अगर आप देख रहे हो कि किसी भी एक जगह पर आपके स्विंग हाई और स्विंग लोज लगे हुए हैं ना, तो कलर हमेशा चेंज कलर मिलेंगे। और सेम चीज यहाँ पर भी, ये समझ में आया? ये आपकी आउटर रेंज ब्रेकआउट है। और एक तो देखिए हमने आपको बेरिश बता दिया और एक हमने बता दिया बुलिश। ये वाली फॉर्मेशन जो आउटर रेंज इसकी हमने बेरिश फॉर्मेशन बता दी और ये बता दिया आपको बुलिश। इसका जस्ट जब आप अपोजिट कर लोगे, फर्स्ट वाली कैंडल बेरिश बुलिश, इसके बाद में रेड, रेंज के बाहर नहीं, और सेकंड कैंडल भी जो क्लोजिंग, बस ध्यान रखिएगा फर्स्ट वाली कैंडल के बाहर क्लोज नहीं होना चाहिए। प्राइस इस तरह से आपका, मतलब इन इनसाइड रेंज ब्रेकआउट होंगी आपका, किसी भी रेंज के अंदर
कैंडल्स के अंदर ही आपके प्राइसेस के ब्रेकआउट। विक्स का काम हो सकता है, विक्स चल सकती है, बट प्राइस क्लोज नहीं हो। क्लोजिंग उनकी आपस में, जो सेकंड वाली हमारी दोनों कैंडल्स बन रही आपस में, वो लोज कट करेंगी, यहाँ पर हाइस कट होंगे। फॉर्मेशन दोनों सेम ही है, और सेम चीज इस वाली फॉर्मेशन में, 1 2 और ये तीसरी फॉर्मेशन। इसका आप जस्ट अपोजिट कर दोगे तो चौथी फॉर्मेशन अपनी क्रिएट हो जाएगी। चौथे में क्या होगा, एक तो आपकी एक रेड कैंडल हो गई, ठीक है, इसका क्लोज प्राइस किधर, नीचे की दिशा में हो गया, ये बाहर 1 और ये 2 हाई लगाएंगे, ये हाई काटती है दूसरे का, ऐसे। और ये यहाँ पर भी सेम चीज, ये और इसको याद रखना। एक चीज और, ये यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ है, हो सकता है ये ऑफ द ऑन बी, ये सब थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है, इंग्लिश हमारी उतनी परफेक्ट नहीं है, बट हाँ, समझाने के लिए जो भी चीजें हमने लिखी थोड़ा सा अंडरस्टैंड आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं जो चीजें आपको बताई हैं ड्राइंग करके, इसमें पूरी चीज क्लियर, इसमें कोई सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, टाइम फ्रेम, इन चारों फॉर्मेशंस का जो टाइम फ्रेम आप रखोगे ये होगा 5 मिनट का। यूज कैसे होगा, हमेशा आपको जो बुलिश फॉर्मेशंस होंगे, ये वाली जितनी फॉर्मेशंस हैं, बुलिश फॉर्मेशन का यूज क्या बोलते हैं, जो ट्रेडिशनल इसका यूज है, आपको हमेशा इसके लिए बाई बोला जाएगा, कि ऐसा है जहां पर भी आपको फॉर्मेशन दिखाई पड़े ना, इसे बाई करो, और जहां पर भी इस तरह की फॉर्मेशन आपको दिखाई पड़े ना, आप यहाँ पर सेल कर लो। बट एक्चुअली होता क्या है, इस यहाँ से दोनों काम हो, बाई भी होगा और सेल भी हो। बाई नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे, बाई और सेल दोनों चीजें होंगी। कब कब कैसे कैसे इनका यूज हो, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि यहां से ये जो फॉर्मेशन अपनी बनी ना, इसने एक स्विंग क्रिएट कर दिया पूरा, ये वाला, जैसे डबल बुलिश और डबल बेरिश में क्रिएट होता है। अब एक होता है अपना प्री डिफाइंड एरिया, वो पॉइंट्स जहां से हम लोग अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शंस, और इन फॉर्मेशंस के जो यूज होते हैं उन पॉइंट ऑफ एक्शंस के साथ मर्ज करके हम लोग करते हैं। इंडिविजुअली इन फॉर्मेशन का यूज बेमतलब है, कहीं पर भी आप मतलब चार्ट आपने ओपन किया और कहीं पर भी अगर इस तरह की फॉर्मेशन देख रहे हो तो काम की नहीं। और ये वो फॉर्मेशन है जो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी, बहुत कम। आपका जो पॉइंट ऑफ एक्शन बनता है ना, सबसे पहले तो वही निकलेगा। डेली टाइम फ्रेम पर जो रीडिंग हमने जैसे आपको बताया, आप वैसे रीडिंग करोगे, जिस तरह से पॉइंट ऑफ एक्शंस निकालने को बताया वैसे आप पॉइंट ऑफ एक्शंस निकालोगे। अब लोअर टाइम फ्रेम पर जब हम लोगों को ट्रेंड्स अपने आइडेंटिफाई करने होते हैं, तब हम लोग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं। एक जो चीज अभी मैंने आपको बताई थी कि ये सारी की सारी फॉर्मेशंस आपकी सिग्निफिकेंट फॉर्मेशंस हैं, कहीं पर भी अगर आपको देख रही है तो ये समझ लेना है कि प्राइस के अंदर कुछ ना कुछ तो होने वाला है। ये जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम पर कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग अपने पॉइंट ऑफ एक्शंस निकाल चुके हैं, प्राइस में बाइंग करनी सेलिंग करनी में मालूम है। ऊपर से अगर हमारे जहां से भी हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आपका ये वाला पॉइंट, वहां पर अगर हमें ये फॉर्मेशंस दिख गई, तो आप समझ लेना कि अगर उसने आपकी दिशा में ब्रेकआउट्स कर दिए, तो बहुत मुश्किल है कि प्राइस फिर आपका स्टॉप लॉस ले ले, बहुत मुश्किल होता है। एक चीज अभी हमने बताई थी आपको कि जो स्टॉप लॉसेस आते हैं इन्फॉर्मेशन में, जब हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो जितने बड़े स्टॉप लॉसेस आते हैं, फर्स्ट कैंडल अपोजिट ही होती है। ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हो ना, ये कैंडल आपकी अपोजिट होगी। अगर ये दोनों कैंडल्स आपके रेड हैं तो इस कैंडल का जो कलर होगा वो रेड होगा। ये वाली जो होगी, ये रेड रेड कैंडल्स होती हैं, स्विंग क्रिएट होता है, पूरा एक स्विंग क्रिएट होता है तब। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाली कैंडल ग्रीन, प्राइस आपका ऊपर गया, तभी तो यहाँ पर लोस ब्रेक होते हैं। हाई बन जाता है एक रेजिस्टेंस पॉइंट, लो बन जाता है एक सपोर्ट पॉइंट, यहाँ पर लो बन जाता है एक सपोर्ट पॉइंट, हाई बन जाता है एक रेजिस्टेंस पॉइंट। एक एक करके इन दोनों फॉर्मेशंस तो एक दो, हाँ, 4 फॉर्मेशंस है ना, इन सब का एक बार हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट्स के, इसको समझते हैं। हाँ, फर्स्ट कैंडल नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब कि कोई भी कैंडल हो सकती है ना, वो रेड या ग्रीन कैसी भी कैंडल हो सकती है, वो नॉर्मल कैंडल ही होगी। सेकंड कैंडल से काम शुरू होता है ना, सेकंड कैंडल से कैसे, अब फर्स्ट कैंडल तो बन गई, इसको अगर ग्रीन बनना है ग्रीन, रेड बनना है रेड, बन गई। अब अगर फर्स्ट कैंडल रेड है, अब जो होगा ना, सेकंड कैंडल आपकी ग्रीन होनी चाहिए और ये होनी चाहिए, ये भी फर्स्ट कैंडल आपकी नॉर्मल कैंडल, चाहे ग्रीन बन जाए चाहे रेड बन जाए। जो बाद की दोनों कैंडल्स बनती है ना, ये इंपॉर्टेंस बढ़ाती है फर्स्ट वाली कैंडल का। अगर बाद की दोनों कैंडल्स नहीं तो फर्स्ट वाली कैंडल तो नॉर्मल ही कैंडल रहेगी ना, क्या ही मतलब है। बट बाद की जो दोनों कैंडल्स हैं ये बना देती हैं फॉर्मेशन, तो इसलिए हमने लिखा कि फर्स्ट कैंडल बिल्कुल नॉर्मल कैंडल, सेकंड कैंडल शुड बी ग्रीन ग्रीन, थर्ड कैंडल शुड बी ग्रीन ग्रीन, और इनके इन दोनों कैंडल से जस्ट अपोजिट कलर आपकी फर्स्ट वाली कैंडल का होगा। किसी भी फॉर्मेशंस को देखना है, हम बार बार आपसे पॉइंट ऑफ एक्शन बोल रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ एक्शंस को एक सिंपल वे में समझिए कि कुछ स्विंग्स लग रहे होते हैं, है ना, ये कुछ कुछ स्विंग पॉइंट्स होते हैं। ये स्विंग पॉइंट्स जहां पर मार्केट ने
ऑलरेडी मूवमेंट्स दिखा रखी हैं, जिस लेवल से प्राइस ऑलरेडी हमारा मूवमेंट दिखा चुका होता है ना, हम लोग अपने कुछ उन पॉइंट्स को स्पॉट करते हैं। उसकी कुछ टेक्निक्स है, उन टेक्निक्स के थ्रू हम लोग अपने इन पॉइंट्स को स्पॉट करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हमें जो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के मौके मिले वो यहाँ पर मिले। सिंपल सिंपल, यही अपना पॉइंट ऑफ एक्शन है। तो जितना सिंपल हमने बता दी ना, एक्चुअली ये काम करने में भी उतना ही सिंपल है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल आती नहीं है इसके ऊपर। एक सही पॉइंट ऑफ एक्शन अगर आपने ढूंढ लिया तो बहुत सारा काम हो गया, बहुत सारा काम हो गया। 70 to 80% आपका सारा काम हो गया, लेकिन मेहनत लगती है बहुत, इसमें मेहनत लगती है। अब ये जो इनर रेंज ब्रेकआउट है और आउटर रेंज ब्रेकआउट्स हैं, ये सारे के सारे कोशिश करो कि आप अपने उन पॉइंट ऑफ एक्शन के पास में देखो। आप देखना इन्फॉर्मेशन की फिर कंफर्मेशन क्या होती है, मतलब एक्यूरेसी क्या निकल करके आती है। एक ग्रीन कैंडल, इसके बाद में बनी एक रेड कैंडल, अगेन रेड कैंडल। याद रखना, फर्स्ट वाली कैंडल की रेंज के बाहर में चाहिए हम लोगों को क्लोजिंग, इसके बाद में सेकंड वाली कैंडल की रेंज के बाहर में चाहिए हम लोगों को क्लोजिंग। जितनी भी कैंडल्स आपकी बन रही ना 1+3 के अकॉर्डिंग, जो ब्रेकआउट्स होते हैं वॉल्यूम्स के, वो हमें ब्रेकआउट्स चाहिए होते हैं। इसीलिए हमने बोला था कि वॉल्यूम्स को हम कल बताएंगे, क्योंकि फिर उससे क्या हो ना, फिल्टर नहीं, फिर ये वाली फॉर्मेशन भी फिल्टर नहीं करना, भी जितनी फॉर्मेशन उन सब फॉर्मेशन को लेकर के चलो। ये बना दिया ना, एक ये क्रिएट करती हैं स्विंग्स और ये क्रिएट करती हैं स्विंग्स। एंट्री लेनी है, फॉर्मेशंस के 50% का वेट करो। जितनी भी फॉर्मेशंस है ना ब्रेकआउट के बाद में, हमेशा ये चीज याद रखना, कई बार होगा कि आपको ट्रेड्स मिलेंगे और कई बार होगा ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, हम लोगों को वो सेक्रीफाइस करने पड़ जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं है और जबरदस्ती ट्रेड होगा नहीं। लाइव मार्केट में जितना भी आप लोग देखो कि जितना भी चार्ट वगैरह हमको शेयर करते हो कि एग्जीक्यूट करें नहीं करें, है ना, उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। आधे से ज्यादा चार्ट तो हम यूं ही मना कर देते, पता चलता है सुबह से तो हम चार्ट देख रहे थे, इतनी मुश्किल से चार्ट खोज करके दिए और फौरन मना कर दिए, टाइम भी नहीं लगा, ट्रेड नहीं करो। सारी चीजें सही है अपनी जगह पर, सब कुछ सही है, आपके मार्किंग्स भी सही है, आपका चार्ट भी सही है, सब सही है, लेकिन स्टॉप लॉस ज्यादा आ रहा है, वहां पर मैनेजमेंट ही बिगड़ जाएगा हम लोगों का पूरा। और सेम चीज यहां पर है। मान लीजिए अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि 50% के रिट्रेसमेंट पर ही हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, हमारा स्टॉप लॉस जो अपना क्राइटेरिया उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर उससे बड़ा हो रहा है तो फिर हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर हम लोगों को एक वो जगह मिलती जहां से ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने। अब आप ट्रेड्स मारो, कोई भी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने ना, आप इस इन जगह, इस वाली जगह से, इस पॉइंट से आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो। बहुत कम होगा कि आपका फिर स्टॉप लॉस जाएगा। अगर इस केस में होता ना कि हम लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता है, सेल कर दिया है ना, 50% हुआ, सब हुआ, लेकिन ऐसा चला गया, ठीक है चला गया। बहुत कम ऐसा होता है, फिर इसमें फिर आपका स्टॉप लॉस जाएगा। और एक चीज फिर से इसमें याद रखो कि हम लोग अभी पॉइंट ऑफ एक्शन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम ही देख रहे हैं। एक्चुअली अडानी पोर्ट्स के अंदर ये जो 747.50 का ये जो पॉइंट है ना, ये अपना हायर टाइम फ्रेम का लेवल है। यहाँ पर तो एंट्री लेना ही नहीं है, तो सब बेकार है, यहाँ पर जो भी एंट्री लेगा सबके स्टॉप लॉस जाएंगे। अभी बताया ना हमने कि लोअर टाइम फ्रेम पर जो अपने पॉइंट्स हैं वहीं पर हम लोग देखेंगे, अदरवाइज हटा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, एक रेड कैंडल बनी, इसके बाद में एक ग्रीन कैंडल। एक्चुअली ये वो पॉइंट्स हैं, ये बन गया सपोर्ट आपका। प्राइस अगर मान लीजिए बाई चांस इस जगह पर आया ना, तो भी वो इतनी जल्दी नहीं गिरेगा, और अगर गिरा तो फिर आपको कम से कम 1 से 1.5% का मूवमेंट फिर वो नीचे की तरफ दिखा भी देगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको कैंडल्स, 3 कैंडल्स 4 कैंडल्स जो इन्फॉर्मेशन देती है ना, बहुत स्ट्रांग इन्फॉर्मेशन होती है। पीओए बहुत इंपॉर्टेंट है, और देख लो आप और यूज कर लो कहीं पर भी, जैसे 1 2 3, फर्स्ट नॉर्मल, सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के बाहर, थर्ड वाली कैंडल की क्लोजिंग हमारी सेकंड वाली कैंडल के बाहर। इसके पहले हमने जो बताई है, इनर कैंडल ब्रेकआउट में फर्स्ट वाली कैंडल के बाहर ना तो आपकी सेकंड कैंडल निकलेगी और ना ही फर्स्ट वाली कैंडल के बाहर आपकी थर्ड कैंडल निकलेगी। विक निकल सकती, बट क्लोज प्राइस फर्स्ट वाली कैंडल की रेंज के अंदर ही होगी। सिंपल सी चीज है, उसमें भी अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। फर्स्ट वाली कैंडल ये इनर रेंज ब्रेकआउट में हम लोग ये देखते हैं, ये वाली कैंडल आपकी होगी ग्रीन, सेकंड वाली दोनों भी कैंडल हमारी बन रही, वो दोनों के दोनों मेरी रेड कैंडल्स बनेगी। इनर रेंज ब्रेकआउट मतलब प्राइस आपका एक रेंज के अंदर और यहीं पर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, फिर से वही बात, वॉल्यूम्स को भी नहीं। और फिर आउटर रेंज ब्रेकआउट जो होंगे, एक बड़ी सी नॉर्मल सी कैंडल बनेगी, सेकंड वाली कैंडल की क्लोजिंग यहां पर और इसकी क्लोजिंग यहां पर, बट जो कलर होगा फर्स्ट वाली कैंडल का अपोजिट कलर होगा, और इन दोनों ही कैंडल्स के कलर होते हैं सेम, बट फर्स्ट वाली से डिफरेंट। समझ गए ना, पॉइंट ऑफ एक्शन के साथ इनको ऐड कर दो, ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, आपको मजा आ जाएगा। जिस ये कैंडलस्टिक्स है, ये वो कैंडलस्टिक नहीं जो नॉर्मली हम लोग को पढ़ाई जाती है, ग्रेव स्टोन डोजी, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, ड्रैगन, इन्वर्टेड और ट्वीजर टॉप, ट्वीजर बॉटम, ये सब काम करना है ना, इन्फॉर्मेशन को पकड़ लो, इन कैंडलस्टिक्स को, आप देखना एक्यूरेसी बढ़ जाएगी आपकी। बहुत पुरानी पुरानी
नहीं हमको बिलीव इनके ऊपर ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, ये वो फलानी नहीं, ग्रेवस्टन डोजी और ब्लैक क्राउन और फलाने क्लाउन हमको नहीं पढ़ना है, दुनिया उसको जानती है। अभी जो एक हमने फॉर्मेशन आपको बताई ना कि ये एक बड़ी सी कैंडल बन रही है, सेकंड कैंडल जो हमारी बनेगी फर्स्ट वाली कैंडल के बाहर इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होगी, आप देख लेना, मार्क करके रख लो आप चार्ट्स के ऊपर। जहां पर भी कहीं पर भी आपको दिखे ना, कहीं पर भी अगर ये फॉर्मेशन दिखे आप उसको ट्रेड मत करो, सिर्फ मार्क करके रख लो, आपको उसका पोटेंशियल पता चल जाएगा कि क्या है। और यहीं पर कहीं अगर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के मेथड्स को थोड़ा ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लो और लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री ले लो, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए ना मजा आ जाएगा। लेकिन क्लास शुरू होते ही हमने बोला था, इन्फॉर्मेशंस एक चीज होती है, इन्फॉर्मेशंस मिल जाने भर से आप आर्टिस्ट नहीं बन जाओगे। आपको पेन पकड़ना आ रहा है, आपको ब्रश पकड़ना आ रहा है, आपको कलर्स की नॉलेज है, ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये ब्लैक कलर है, ये ब्लू कलर है, ये ब्रश है, इस ब्रश के आगे हेयर है, जो भी आर्टिफिशियल हेयर है किसी एनिमल के, वो ठीक है, आपको नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है आपके पास। लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन के सामने जो चार्ट है, ये चार्ट पेपर है, फलाने उसका बना हुआ मटेरियल का है, और जो पेंट करने, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाने भर से आप आर्टिस्ट नहीं बन गए। उस ब्रश को चलाने की भी तमीज होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशंस की भी तमीज होनी चाहिए, उससे ज्यादा क्या आपके मन में चल रहा है। ट्रेडिंग का काम भी एक आर्टिस्ट से कम नहीं होता, जो उसके दिमाग में चल रहा है वो चीज उसके चार्ट पर भी होनी ही चाहिए। इमेजिन करके नहीं बैठ जाएगा कि अच्छा ये बन जाएगा तो हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है चलो ट्रेड ले लेते, अरे ये तो बना ही नहीं, हमने सोचा था बन जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, प्रैक्टिस। अभी जो भी 1 घंटे का, आधे घंटे का जो भी अपना सेशन हुआ है ना, इससे आपको मिल गई इन्फॉर्मेशन। अब ये आपके ऊपर है कि ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, 2 कैंडल 3 कैंडल, ये बनती चली आ रही है, 10 साल से बन रही है, जब से मार्केट में तब से बन रही है। हमने बता दिया, हम यूज कर रहे हैं, हम उसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो चीज हमने आपको बता दी। कितनी मेहनत कितनी ईमानदारी के साथ आप इसको प्रैक्टिस कर ले जाओगे, ये आपके ऊपर है। आज से ये फॉर्मेशन आपकी, इसको आप कितने आगे तक लेकर के जाओगे या अभी क्लास खत्म हो जाने के बाद में छोड़ दोगे, ये आपके ऊपर। हम सबको मौका देंगे, ये वीडियो ही हम पब्लिश कर देंगे। अब इसमें जो वॉल्यूम्स के जो रोल्स होंगे ना, ये हम आपको कल के दिन बताएंगे, फॉर्मेशन आपकी और फिल्टर हो जाएंगी, और मजा आएगा काम करने में, है ना? और सिर्फ यही फॉर्मेशन थोड़ी ना होंगे, दोनों तरह के लोग हैं अपने पास ग्रुप में। एक वो जिनको पॉइंट ऑफ एक्शन, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ हमने बता दिया है, और दूसरा वो ग्रुप है जिसको भी कुछ भी हमने नहीं बताया, उनकी सेकंड क्लास है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना? तो ये दो फॉर्मेशन, ये इनसाइड ब्रेकआउट और ये आउटसाइड ब्रेकआउट। इनसाइड ब्रेकआउट्स के एग्जांपल्स हमने आपको दिए, अभी आउटसाइड के देखिए। फॉर्मेशन का यूज स्विंग के लिए करो, स्विंग्स आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको एंट्री के लिए करना है, एंट्री के लिए भी करो। ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, ज्यादा नहीं, आपको बहुत एक तरह से हेल्प मिलेगी इन्फॉर्मेशन से। ये तो इनसाइड ब्रेकआउट्स है, ये इनसाइड ब्रेकआउट है। देखिए ये ग्रीन कैंडल, रेड और रेड, हाई ले लो और लो ले लो, ये बन गई ये वाली फॉर्मेशन। आउटसाइड ब्रेकआउट देखो, फर्स्ट के नीचे क्लोजिंग, सेकंड के नीचे क्लोजिंग, ये बन गई फॉर्मेशन। हाँ हाँ, फॉर्मेशन मतलब वही स्विंग ना, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ तो नहीं कर रहे अभी, क्या हमने मार्क कर लिया इसमें, सिर्फ सिंपल सी अपनी फॉर्मेशन देख रहे हैं, जहां पर भी फॉर्मेशन देखी हमने मार्किंग कर ली। हमें क्या पता ये स्विंग हाई है या स्विंग लो है, और क्या, कुछ नहीं, इतना जूम करके आप देखो चार्ट, कहीं पर भी फॉर्मेशन दिखे मार्क कर लो ना, कहीं पर भी दिख जाए, फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ पता चलती है इससे। देख लो ग्रीन कैंडल, क्लोजिंग क्लोजिंग, ये लीजिए, क्या देखना है हमें इस, यहाँ पर देखिए इन 3 कैंडल्स का एक ग्रुप बन गया ना, ये लीजिए, हो गया। क्या इन इन कैंडल्स ने क्या साबित कर दिया, एक स्विंग बना दिया भाई, एक स्विंग बना दिया इन लोगों ने। ले लो क्या हो रहा है, ये देखिए, ये सब रीडिंग स्किल्स में आता है। वो देखो पूरा का पूरा, देखिए आपको कितना अच्छा रेजिस्टेंस बना, हमें क्या पता कि यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है नहीं है, ये लीजिए गिर गई ना। पास्ट में भी देखिए प्राइस उसी जगह से गया, उस दिन फॉर्मेशन बना करके कितना अच्छा से नीचे गया, और अगले दिन उसी एक जगह से ऊपर ऊपर। उठा लो आप कोई फॉर्मेशन, कोई स्टॉक उठा लो, हमें नहीं कुछ उसमें करना है। ये लीजिए रेड ग्रीन ग्रीन, क्लोजिंग क्लोजिंग हुआ, कहाँ हमने इसके अंदर ग्रेवस्टोन डोजी देख लिया, कहाँ हमने इसको मॉर्निंग और ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक्स हैं। आप देखो वो ट्रेडिशनल जितनी कैंडलस्टिक्स है ना, आपको ट्रैप करने के अलावा बहुत इससे ज्यादा और अच्छा कुछ काम नहीं करेंगे। एक बहुत अच्छी कैंडल हमें लगती है, वो होती है पिन बार, 90% आपको बॉडी दिखेगी, बड़ी बॉडी दिखती है, वो स्टॉक वैल्यू के 0.7% से ज्यादा की वो कैंडल होगी, 90% उसकी बॉडी होगी, और सॉरी 90% उसकी वीक होगी, और 10% बॉडी होगी। ऐसे कैंडल उठाओ आप, स्टॉक वैल्यू की 0.70, 0.80, 0.90% का वो मूव एक सिंगल कैंडल करेगी, टाइम फ्रेम चाहे जो हो। 90% के लगभग उसकी वीक होगी और बहुत कम बॉडी बनी होती। कैंडल उठा लो, वन साइड मूव आपको वो कैंडल दिखा देती है, अगर सही पॉइंट ऑफ एक्शन में आपको वो पकड़ में आ गई। इस एक ट्रेडिशनल कैंडल के अलावा फिर हमें किसी भी कैंडल के ऊपर बिलीव नहीं है। हम अगर मदर कैंडल का यूज करते हैं तो उसके अंदर अपनी वॉल्यूम्स को हम ऐड करके ही उसका यूज करते हैं, और एडिशनल जितनी चीजें हैं वो तो हैं। फिर से देखिए वॉल्यूम वो अलग है, हमने बोला ना
फॉर्मेशन देखने जाओगे तो हो सकता है एक ही जगह पर चार चार फॉर्मेशन दिख जाए। जब एक फॉर्मेशन आप देखो तो फिर उसी एक ही फॉर्मेशन को देखो। हाँ, उसके साथ एडिशनल मिल रही है तो ठीक है, लेकिन अभी आपने जिस फॉर्मेशन का नाम लिया हमें वहां यहाँ पर वो नहीं दिखी। यहाँ पर वो है बट हमें वो नहीं दिखी। हम जो चीज देखना चाह रहे हैं हमें वो दिख रही है। काम तो सब उसी से चलना है। देखिए पास्ट में भी वहीं पर सपोर्ट, उसी जगह पर सपोर्ट। उठा लो, कोई भी उठा लो। ये है ग्रीन ग्रीन ग्रीन, लीजिए। समझ गए ना? इस तरह से इसका काम करोगे आप। एक फॉर्मेशन हम आपको और बताते हैं। कैंडलस्टिक की सारी जितनी कैंडलस्टिक बता दी, हालांकि भी काफी और भी कैंडलस्टिक्स हैं, लेकिन रीडिंग यहाँ से शुरू कर दो। एक होता है फेक ब्रेकआउट। फेक मदर कैंडल ब्रेकआउट में क्या होता है? लाइक आपने पॉइंट ऑफ एक्शन निकाल लिया, ये आपका एक एरिया बन गया। इसको इतना नीचे क्यों कर दिया हमने? ये आपका एक पॉइंट ऑफ एक्शन बन गया। ये एरिया आपका जो लाइन आई है डेली टाइम फ्रेम से डिराइव्ड है। इसके बाद में लोअर टाइम फ्रेम के कुछ इसमें आपको प्राइस एक्शंस दिख रहे हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शंस है। पर्टिकुलर इस स्टॉक में मेरा जो व्यू है वो है बाई का। हम बाई करना चाहते हैं XYZ कोई भी स्टॉक है। अब इस स्टॉक ने मूव करना शुरू किया, लाइक कि मेरे सपोर्ट पर ही आ गया। देखो फेक मदर कैंडल को कैसे, फेक मदर कैंडल का अपने डायरेक्शन में यूज कैसे करते हैं। लेकिन एक चीज याद रहे, ये जो व्यू बना ना बाई का सेल का, ये व्यू होना जरूरी है। स्क्रीन पर राइटिंग मत कीजिए। अगेन चलिए, यहां तक मार्केट आ गए। देखिए एक चीज क्या होती है, प्राइस को अगर ट्रैप करना है तो वो कई तरह से ट्रैप करता है। हो सकता है कि प्राइस आपके सपोर्ट पर आए और यहाँ पर एक मदर कैंडल फॉर्म कर दे। थोड़ा सोच समझ के काम करना होगा। एक मदर कैंडल फॉर्म कर दे और इस मदर कैंडल का ब्रेकआउट आपका कर दे डाउन साइड। पता है इस चीज को देख करके कितने ही लोग यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको बाइंग करनी है। इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग के लिए नहीं जाओगे। प्राइस जैसे नीचे की तरफ गिरा है, हमें कुछ पहले से थोड़ी ना मालूम है कि प्राइस आपका ऊपर आ जाएगा या नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, हो सकता है उसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट देखा, प्राइस आपका नीचे चला भी जाए। लेकिन अगर इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिखाया, नीचे की दिशा में ब्रेकआउट दिखाया और दिखाने के बाद में वापस से आपकी मदर कैंडल को इसने अप साइड की तरफ ब्रेक किया, इसका मतलब कि अब मूव्स बड़े होंगे। इसमें इस तरह के मूव्स होते हैं। और ये जो सब कुछ स्टार्ट हुआ था इस सिंपल सी एक फेक कैंडल से शुरू हुआ था। ये समझ में आया? इस मदर कैंडल की जगह पर मास्किंग्स भी होती है। मास्किंग मतलब एक छोटी सी कैंडल और एक बनती है बड़ी, इंगल्फ कर लेना, पूरी तरह से छुपा लेना। मास्क मतलब छुपा लेना, किसी भी एक कैंडल को, किसी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से छुपा लेना, यानी कि उसने मास्किंग कर ली। पता है इस मास्क कैंडल का भी यूज किया जाता है ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। अब मेरे डेली टाइम फ्रेम के लेवल के पास में ये कैंडल्स बनी है, हमें क्या करना है, बाइंग करनी है। बट प्राइस, बहुत से लोग ट्रैप होते हैं, इतना आसान थोड़ी ना है, बहुत से ट्रैप होंगे। हो सकता है एक सिंपल सी कैंडल ने आपको नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। ये जो फर्स्ट वाली कैंडल बनी ना, इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, शॉर्ट हो गया। लेकिन जब, क्योंकि आपको पता है, तो पता है आप क्या सोचोगे कि इस एक कैंडल ने नीचे की दिशा में ब्रेकआउट किया। बट जब हम देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये एक मास्किंग कैंडल है। मास्किंग कैंडल के बन जाने पर ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं होते, क्योंकि वहां पर एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है। कम समय के लिए एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाएगा, हम लोग ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं करते। इसके जस्ट अपोजिट उस सपोर्ट के ब्रेक हो जाने का या फिर उस रेजिस्टेंस के ब्रेक हो जाने का हम वेट करते हैं। और जिन्हें नहीं मालूम है, जैसे ही प्राइस ने नीचे की तरफ क्लोजिंग की वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर देगा। तो सिर्फ जब ये आपकी कैंडल बन रही है तो यहाँ पर इसके बन जाने भर से भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा। और अगर हम लोगों को बाई करना तो प्राइस अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो फिर वो गिर जाए, मेरे किसी काम का नहीं, हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। बट जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने के बाद अप साइड की तरफ जाए, ये मान लो कि अब इसके अंदर फेक ब्रेकआउट्स, और इन फेक ब्रेकआउट्स का यूज आप करो। कितनी फॉर्मेशन हो गई, सब ओवरडोज ना हो गया हो। एक तो फेक आपको मास्किंग कैंडल, फेक मदर कैंडल, इनर ब्रेकआउट, आउटर ब्रेकआउट, इसके बाद में थ्रू कैंडल। इतने कैंडल्स हमने आपको बताए। एक कैंडल और होती है, कहिए तो वो भी बता दे, ज्यादा हो जाएगा। ये ले लीजिए, नेबर मास्किंग कैंडल। अब ये नेबर मास्किंग कैंडल क्या है, नाम एक्चुअली ये किसी बुक बुक में आपको नहीं मिलेंगे, नहीं तो आप किसी वेबसाइट पर चले जाओ, इंटरनेट पर मिलेंगे नहीं आपको। ये हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन से आपको कहीं नहीं मिलेगा। हो सकता है बाई चांस कहीं मिल जाए, बट बहुत मुश्किल है, आपको मिलेगा ही नहीं। तो नाम कुछ इस तरह से हम सोच करके इसका रखते हैं कि अगर नाम याद है तो फॉर्मेशन की तुरंत पिक्चर आपके सामने आ जाए और फॉर्मेशन याद हो जाए। नेबर मास्किंग कैंडल क्या होगी, एक कैंडल का बनना, ये आपकी फर्स्ट कैंडल है। फर्स्ट कैंडल के बाद में कोई भी एक सेकंड कैंडल का बन जाना, नॉर्मल सी चीज हो गई। फर्स्ट कैंडल भी नॉर्मल और सेकंड कैंडल भी जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ना, नॉर्मल कैंडल है। फर्स्ट कैंडल नॉर्मल कैंडल, सेकंड कैंडल भी आपकी नॉर्मल कैंडल। अच्छा, अब यहाँ पर जो थर्ड कैंडल बनती है ना,
ये होती है इंपॉर्टेंट, समझ में आया? थर्ड कैंडल शुड बी मास्क फर्स्ट कैंडल भी नॉर्मल, सेकंड कैंडल भी नॉर्मल। लेकिन जिस भी सिग्निफिकेंट लेवल पर आपको प्रॉपर ये वाले प्राइस एक्शंस दिखते हैं, कौन से प्राइस एक्शन, कि फर्स्ट वाली कैंडल और सेकंड वाली कैंडल के फॉर्म हो जाने के बाद में जो थर्ड वाली कैंडल बन रही है वो पूरी तरह से अगर आपकी मास्क कर लेती है फर्स्ट वाली कैंडल को, इसमें सेकंड वाली कैंडल का कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं होगा। आपका ये कि सेकंड वाली कैंडल का क्या लो टूटना चाहिए या हाई टूटना चाहिए, नहीं, मतलब नहीं हमको उससे। हमारे लिए जो जरूरी है पूरी तरह से जो मास्किंग होगी वो फर्स्ट वाली कैंडल की। हम नहीं बताएंगे कौन सा चार्ट, आपको जो मर्जी हो और जो टाइम फ्रेम आपका जो भी आप सिलेक्ट कर लो, ये वाला प्राइस एक्शन देख लो, आपको उस जगह पर क्या दिखेगा, नेबर मास्किंग है। मतलब कि एक कैंडल नहीं, उसकी जो नेबर कैंडल होगी आपकी, उस कैंडल की मास्किंग थर्ड कैंडल अगर कर देती है, नेबर मास्किंग कैंडल फॉर्मेशन, आप उसको कुछ भी बोलो, आपको कुछ नया नाम रखना है, नाम रख दो। ऐसा ऐसी चीज, मतलब आपको बस याद रहे, वो कंडीशन सिर्फ ये कि आपको फॉर्मेशन याद रहे। नॉर्मल कैंडल, अच्छा कलर कोई मैटर नहीं करेगा। फर्स्ट कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है, सेकंड कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है, थर्ड कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है। एक चीज यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम्स में जब आप आओगे ना, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली और थर्ड वाली, इन तीनों में से जो बाकी की जो दोनों कैंडल्स बन रही हैं, इसमें से जिस भी कैंडल की वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगी, कोई भी कैंडल हो सकती है, मतलब फर्स्ट वाली कैंडल की अगर फर्स्ट वाली कैंडल से ज्यादा अगर सेकंड वाली कैंडल की वॉल्यूम तो भी चलेगा, और अगर सेकंड की नहीं है, थर्ड वाली कैंडल की वॉल्यूम अगर सेकंड वाली कैंडल से ज्यादा तो भी चलेगा। मतलब जो ये जो दोनों कैंडल्स बन रहे हैं, इन दोनों भी कैंडल्स की वॉल्यूम के अगर ब्रेकआउट्स आपको दिखते हैं तो आप इसको मान लो, ये फॉर्मेशन आपकी हो गई। समझ गए ना? इसका अपोजिट क्या होगा, एक ये कैंडल बनी हमारी, ठीक है, एक ये कैंडल बन गई, कैसी बनी, रेड ग्रीन हाई लो, कुछ हाई टूटे लो टूटे, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, इतना इतनी लिबर्टीज का तो कोई मतलब नहीं है। जो नेबर है, इसका लो और हाई पूरा थर्ड कैंडल खा लेगी आपका। इंपॉर्टेंट होती है आपकी ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल का हाई और लो इंपॉर्टेंट होगा, बट रेजिस्टेंस आपको प्राइस जो भी पूरी फॉर्मेशन का हाई होता है उस हाई से, और पूरी फॉर्मेशन का जो लो पॉइंट होता है उस लो से आपको बहुत सारे रिजेक्शंस मिलेंगे। लोअर टाइम फ्रेम पर जो एक्शन हमें लेने होंगे हम इससे कैसे लेंगे, लेकिन जो रीडिंग करनी होगी उसके लिए हम पूरी फॉर्मेशन का जो जो भी हाई है और जो भी लो है उसका यूज करते हैं। ये अपना ओपन था ना, अमरा राजा बैटरी, इसको अमरा राजा को नहीं लेते हुए अंबुजा सीमेंट है। चलिए अगला, लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ ना करो, सिर्फ हमें क्या चाहिए ना, मास्किंग चाहिए। और अभी एक काम करना, लोअर टाइम फ्रेम पर जिन्हें सारी चीजें मालूम है ऑलरेडी तो ठीक है, और जिनकी सेकंड क्लास है वो लोग पता है, आप लोग जो प्रैक्टिस करोगे, डे की फर्स्ट फॉर्मेशन को उठा लेना है, बस सिर्फ डे की फर्स्ट फॉर्मेशन को उठानी है और इसको लग जाना है काम पर इसका। और एक फॉर्मेशन देखना तो वही एक फॉर्मेशन देखना, उसमें 20 तरह की फॉर्मेशन मत ऐड कर देना। आपको अगर यहाँ पर तो ये बन रहा है, वहां पर तो आपकी इनसाइड ब्रेकआउट बन रही है, वहाँ आउटसाइड ब्रेकआउट है। ये जैसे जैसे ये आपकी रेड कैंडल और एक ये रेड कैंडल, लो तो टूट गया, हाई नहीं टूट, इनवैलिड है। थोड़ा सा भी प्राइस अगर ऊपर चला जाता तो बढ़िया होता। ये देखिए 5 मिनट में कैसे गैप अप और गैप डाउन हुआ है, मार्क कर लो। अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम पर ये दिख जाती है ना, आप देख लो, उस दिन के लिए पूरा एक तरह से ना क्या बोल सकते हैं इसको, ट्रेंड निकाल देगा ये पूरी तरह से। ये बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट हो जाएगा आपका। आंख बंद करके ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ से, फिर ले लो। हमें क्या कुछ और ढूंढ रहे तो यहाँ पे आ गए। चलिए वाह, एक सेशन सभी लोग रिज्वाइन करिए फटाक से, लास्ट होगा अपना, सभी लोग रिज्वाइन करिए।